देखिए अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ठीक है, जो सेट्स दिया है वो R दिया है। R मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमको दिया है। में R A और B ये क्रमित युग्म है। इस प्रकार है A छोटा है, इसको क्या पढ़ा जाता है, A छोटा है या बराबर है किससे, B क्यूब से, द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सुतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, इसमें हमें यह ऑलरेडी बात पता है कि ये जो रिलेशन दिया है ना तो ये सुतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो इसकी कंडीशन हम चेक करते हैं। जो R जो सेट दिया है इसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, इसको A मान लिया। ठीक है, A बराबर R। R मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, R क्या हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम यहाँ पर रिलेशन R हमको क्या दिया है, रिलेशन दिया है A और B सच डेट A और B इस प्रकार है, A लेस देन और इक्वल टू B क्यूब। ठीक है, ये हमको क्या है, रिलेशन दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं की सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है किसके लिए, सुतुल्य संबंध के लिए। हमने यहाँ लिखा है सुतुल्य संबंध के लिए, सुतुल्य संबंध के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सुतुल्य संबंध। अब यहाँ पर अगर हम इस सुतुल्य संबंध की बात करते हैं तो देखिए ऑलरेडी हमको ये पता है कि सुतुल्य संबंध नहीं है। ये जो रिलेशन हमको दिया है ये वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो इधर हम एक एरो डायग्राम बना लेते हैं, एरो डायग्राम जिसके अंदर सेट आ जाएगा A, ठीक है, रियल नंबर के लिए, और यहाँ आ जाएगा सेट A। ठीक, ये आ जाएगा हमारा सेट A। अब यहाँ पर लिख दिया हमने 1 2 फिर 3 -1 -2 -3 √2 1/2 3 डैश 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 डैश। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा है। अब फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 √2 1/2 डैश डैश। मतलब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो सब वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती है। जैसे पूर्ण संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, सभी किसके अंतर्गत आएगी, वास्तविक संख्याओं के। तो कहने का मतलब ये है कि क्या सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये लागू होता है, इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए जब हम इसका A क्रॉस A निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A क्रॉस A, तो इसके अंदर से हमको बहुत सारे एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। उन एलिमेंट्स के अंतर्गत हमें उन एलिमेंट्स को लेना है जो कि इस रिलेशन का पालन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा, 1 -3 आ जाएगा, 1 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी सुतुल्य संबंध के लिए, तो सुतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है कि A और A ये किसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर। A और A रिलेशन के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल A सेट A। लेकिन यहाँ पर A और A रिलेशन के अंदर नहीं आता है। कैसे नहीं आता, देखिए जब आप इसका 1 और 1 लेते हो, क्या लेते हो, 1 और 1, 1 और 1 जब आप लेते हो तो ये तो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 और 2 भी क्या है, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 -1, ये भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 1/2 की बात करते हैं, 1/2 एक परिमेय संख्या, ठीक है,
परिमेय संख्या अंश बटे हर की बात करते हैं, और ये बात हम जानते हैं अंश बटे हर परिमेय संख्या जो होती है वो किसके अंदर आती है, वास्तविक संख्याओं के। मतलब परिमेय संख्या जो होती है वो एक वास्तविक संख्या है। तो जब ये वास्तविक संख्या के लिए अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2, इसको रिलेशन में रखा 1/2 का होल क्यूब, जो कि ये जो है ये सत्य नहीं है, मतलब ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ए और ए अवयव नहीं है किसका, रिलेशन का। ए और ए अवयव नहीं है किसका, रिलेशन का। अगर हम बात करते हैं 1/2 रिलेशन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। जब ये रिलेशन के अंदर नहीं आता है तो रिलेशन की कंडीशन है 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, ठीक है। अब जब ये इस कंडीशन को, इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, जब ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि ये सुतुल्य संबंध नहीं है। अतः यहां लिखेंगे हम, अतः आर सुतुल्य, अतः आर सुतुल्य संबंध नहीं है, अतः आर सुतुल्य संबंध नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन है ये सुतुल्य संबंध नहीं है इस रिलेशन के लिए, वास्तविक संख्याओं के समूह के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारा है सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए तो देखिए सममित संबंध की कंडीशन क्या होती है कि ए और बी किसके अंदर आता है, रिलेशन के अंदर आता है, इम्प्लाइज डेट। तो बी और ए भी किसके अंदर आना चाहिए, रिलेशन के अंदर आना चाहिए। और यहाँ आ जाता है फॉर ऑल ए और बी किसके एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। जब हम इसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं, ये तो जो सममित संबंध का हम समझाते हैं कि सममित संबंध है या नहीं है उसके लिए बताया। अब यहाँ पर जो लिखा गया है ए बी क्या है, रिलेशन का एलिमेंट्स है, बी ए किसका है, रिलेशन का है। तो ए और बी भी किसके अंदर आना चाहिए, रिलेशन के अंदर। तो हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लेकर यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हम यहाँ पर जब इसको चेक करेंगे तो देखिए 1 और 2 हमने लिया, 1 और 2 अगर एलिमेंट्स हम लेते हैं और इसको रिलेशन के अंदर रख के चेक करते हैं तो 1 2 क्यूब, तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन की कंडीशन को तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये फर्स्ट वाला जो है ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है 1 और 2 का क्यूब रिलेशन के अंदर आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 और 2 किसका एलिमेंट्स है, रिलेशन का। इम्प्लाइज डेट, जब हम इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 क्यूब लिखेंगे, तो क्या ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि 2 और 1 रिलेशन के अंदर नहीं आता है। 1 और 2 तो रिलेशन के अंदर आता है लेकिन 2 और 1 रिलेशन के अंदर नहीं आता है। मतलब ए और बी रिलेशन का अवयव है लेकिन बी और ए रिलेशन का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर सममित संबंध नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 2 का क्यूब, लेकिन 1 का क्यूब, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, ठीक है, जो कि सत्य नहीं है। अतः यहां लिखना है अतः आर सममित अतः आर सममित
संबंध अतः आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमारी हो चुकी है, सममित संबंध नहीं है। अब सबसे लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन को हम समझते हैं। लास्ट कंडीशन हमारी है संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर संक्रामक संबंध के लिए अगर हम समझते हैं तो ए और बी ये किसका एलिमेंट्स होना चाहिए, रिलेशन का, इम्प्लाइज डेट, एंड तथा बी और सी किसका एलिमेंट्स होना चाहिए, आर का, इम्प्लाइज डेट ए और सी किसका एलिमेंट्स होना चाहिए, आर का। फॉर ऑल ए बी और सी ये सभी किसके एलिमेंट्स होना चाहिए, सेट ए के अवयव होना चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेते हैं, हमने यहाँ लिखा 3/2, ठीक है, 3/2 ये किसके अंदर आ गया, रिलेशन के अंदर। 3/2 6/5 ये किसके अंदर आ जाएगा, रिलेशन के अंदर। इम्प्लाइज डेट, तो क्या 3 और 3/2 रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये 3 और 3/2 रिलेशन के अंदर आ जाएगा, 3/2 और 6/5 भी रिलेशन के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 और 3/2 रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, मतलब ए और सी रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब हम इसकी कंडीशन को चेक करते हैं तो यहाँ लिखा 3/2 का क्यूब, ठीक। फिर यहाँ लिखा हमने 3/2 6/5 का क्यूब। अब जब हम इसको चेक करते हैं तो ये 3 और 6/5 का क्यूब, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 3 और 3/2 रिलेशन के अंदर आएगा, 3/2 6/5 का क्यूब भी रिलेशन के अंदर आएगा, लेकिन 3 और 6/5 का होल क्यूब जो है ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, जो कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया है तो इन एलिमेंट्स को हमने लिया है, ठीक। तो ये आर क्या हो जाएगा, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है।